नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार में बीज निगम के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राजेश्वर सिंह पिछले बीते कई दिनों से कई जनपदों में जिलों के संयंत्रों का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार में बीज निगम के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राजेश्वर सिंह पिछले बीते कई दिनों से कई जनपदों में जिलों के संयंत्रों का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। आज आगरा सर्किट हाउस पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता की। बीज निगम के उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह बीते कुछ दिनों से कई जनपदों के संयंत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर आज वह बरेली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, बुलंदशहर के संयंत्र पर निरीक्षण करने हेतु आगरा सर्किट हाउस पधारे। उन्होंने बताया जब से योगी की सरकार आई है किसानों की समस्याएं काफी हद तक कम हुई हैं। बिजली पानी से लेकर खाद बीज की समस्याओं का निस्तारण किया गया है। किसानों की आय 2 गुना तक हो गई है। हम पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य हम सबके अन्नदाता किसानों की समस्याओं का निस्तारण करना है व प्रदेश की जनता की खुशहाली है। मंत्री जी, आप आज आगरा आए हुए हैं, क्या ये ऑफिशियल निरीक्षण के लिए आए हैं, किस तरह से आए थोड़ा बताएं। आगरा नहीं, इधर 7-8 जनपदों का दौरा हम प्रारंभ किए, क्योंकि इधर पश्चिमांचल में इधर आने में काफ़ी समय लग गया हमको, इधर आ नहीं पाए। आज आए हैं केवल अपने किसानों की आय हमारी दोगुना है, हो रही है, उसी संदर्भ में किसानों की मजबूती के लिए हम आए हुए हैं, किसान हित में आए हुए हैं। हमारे जो भी संयंत्र हैं, अभी कुछ दिन पहले हम उरई, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा उन क्षेत्रों में गए थे और आज हमने प्रारंभ किया है कानपुर से। कानपुर, आगरा, बुंदेलखंड का ना यहाँ बुलंदशहर, मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, 7-8 जनपदों का दौरा हम रखे हैं। 4 दिन में हर संयंत्र पर जाएंगे और किसान हित में हम लोग कार्य कर रहे हैं। किसानों की मजबूती के लिए हर कार्य करेंगे। आप सब संयंत्रों में भी होके भी आए हैं, आपने बताया, और झांसी, बांदा भी होके आए, आप कानपुर और 7-8 जनपदों का है, तो आपने क्या महसूस किया? देखिए, चूंकि बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है वो दलहन और तेलहन में विशेष रूप से जाना जाता है। हमारे किसान भाई वहाँ बहुत ही खुश हैं। आज के दिन किसानों की आय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से किसानों की आय दोगुनी हुई है। हमारे किसान भाई स्वयं को बहुत ही मजबूती लाए हैं और आज लगातार किसान हित में हमारी सरकार कार्य कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान खुश हैं। खाद, बिजली, पानी, बीज के लिए हम लोग पूर्णतया उनके हित के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और किसानों को मजबूती दे रहे हैं। काकोड़ जो ये समाज में फैला है उसको हम जड़ से समाप्त करने का संकल्प लें। हम लोग वह कार्य आज से नहीं, 1980 से लगातार हम लोग कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी हिंदू युवानी का भी उन्होंने गठन किया। उसका भी उद्देश्य यही था कि हिंदू समाज की एकता, हिंदू समाज की सामंजस्यता, हिंदू समाज जहाँ अल्पसंख्यक है वहाँ प्रताड़ित होता है, जहाँ बहुसंख्यक है वहाँ सुरक्षित। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने कहा है, बटेंगे तो कटेंगे। हमको एकता और सामंजस्यता लानी है और राष्ट्र हित में जो भी वो कह रहे हैं, राष्ट्र हित की सोच राष्ट्र हित के लिए कर रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, विपक्षी पार्टी हर बार यही आरोप लगाते हैं कि ये लोग किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, इससे हिंदुओं में आपस में ऐसा हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं, क्या ये सत्य है? अजय बताइए, पूज्य महाराज जी का शासन जब से हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुए हैं। ये 7वां 8वां साल चल रहा है और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश अति सुरक्षित, अति विकासशील प्रदेश माना जा रहा है पूरे भारत में। और पूज्य महाराज जी जब से हुए हैं एक भी दंगे नहीं हुए हैं। यही पूर्व की सरकारें थी कि कोई महीना, कोई हफ्ता नहीं बीतता था और यही तक नहीं, एक दिन में हमने देखा है 3-3 नगरों में एक समय में दंगे हुए हैं। शुक्रवार का दिन है, सोमवार का दिन है तो 11 बजे दंगा हुआ है इलाहाबाद में, कानपुर में, बनारस में, लखनऊ में। इस तरह की स्थितियाँ व्याप्त थी। तो क्या ये माना जाए कि योगी जी का चेहरा ही अपने आप में बहुत है? बिल्कुल। आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आज तो पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में हिंदू समाज के लिए पूज्य महाराज जी सबसे सामर्थ्यवान साबित हुए हैं।
और हर हिंदू हर व्यक्ति उनके पथ चिन्हों पर चलने के लिए संगठित हो रहा है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। अगली खबर आगरा से ही, जहां आज से शुरू होगी दयालबाग की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा। सुबह कलश यात्रा से होगा कथा का श्री गणेश साध्वी पूजा शास्त्री द्वारा कथा का अमृत रसपान कराया जाएगा। देखिए पूरी खबर विस्तार से। आगरा में आज से शुरू होगी दयालबाग की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा। सुबह कलश यात्रा से होगा कथा का श्री गणेश साध्वी पूजा शास्त्री द्वारा कराया जाएगा कथा का अमृत रसपान। दयालबाग में आज 5 तारीख से कथावाचक साध्वी पूजा शास्त्री द्वारा भागवत कथा का रसायन कराया जाएगा। भागवत कथा के पोस्टर विमोचन में शामिल मुख्य आयोजक महावीर प्रसाद बंसल, नरेश बंसल, पार्षद मुरारीलाल गोयल, पार्षद भरत शर्मा, सूरज बंसल, अमित बंसल, मीडिया प्रभारी भूपेश कालरा व योग गुरु ओमकार सूर्यवंशी शामिल रहे। आयोजकों ने बताया कि कलश यात्रा में सुबह से ही कई महिलाएं व पुरुष पीले वस्त्र पहनकर सर पर कलश उठाकर कलश यात्रा में शामिल होंगे। तत्पश्चात कथा शुरू होगी। यह साप्ताहिक अमृतमय कथा वृंदावन की साध्वी पूजा शास्त्री द्वारा वाची जाएगी। दयालबाग में जतिन रिसोर्ट के सामने जनक महल में रोजाना सुबह 12 बजे से 5 बजे तक इस कथा का रसपान श्रोतागण कर सकेंगे। मैं भूपेश कालरा, मीडिया प्रभारी। और सबसे पहले तो ये बहुत हर्ष का विषय है कि इस जगह आयोजन हो रहा है जहाँ पहले भी कई बार भागवत हो चुके हैं। तो ये पुण्य भूमि है जहाँ पे भागवत का अमृतमय रसपान सभी लोग श्रोता करेंगे और जो कि साध्वी पूजा शास्त्री जी से मुखारबिंद से भागवत होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों बंसल जी परिवार को, जो ये श्रीमद् भागवत का एक ये हवन ही होता है जिसमें सब अपनी आहुतियाँ देते हैं आके। आज जैसा कि हम सब जानते हैं सनातन धर्म को ले जाने के लिए, ध्वजा फहराने के लिए भागवत जो हो रही हैं जगह जगह, उसका बहुत बड़ा रोल है अपने आप में। तो मैं बंसल परिवार को एक बार फिर से हृदय की अनंत गहराइयों से इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये इस पावन कर्म को कर रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूँ 5 तारीख को यानी कि कल से कलश यात्रा होगी जिसमें कि पीले वस्त्र पहन के महिलाएं व पुरुष कलश लेके चलते हैं। जो कि रूट होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। रूट होगा सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट होगी। यहाँ इनके निवास से दयालबाग से होते हुए 100 फुटा से होते हुए सरलाबाग से होते वापस कथा स्थल पर आएगी। और फिर 6 तारीख से 12 और 1 के बाद से ये कथा का रसपान सारे श्रोता कर पाएंगे। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, कथा का रसपान करें, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से निकली हुई ये कथा है जो व्यास जी ने लिखी है। तो सब पर कृपा होती है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, और भागवत में नाम का जो सिमरन कराया जाता है ये हम सबके पापों को धो देता है। तो ये मैं आप सभी से अपील करूँगा। और जैसा कि मैं अपने रेडियो में भी अपील करता था, जिस तरह से वो भी है कि आरजे कालरा आपसे कहना चाहता है कि आप सभी लोग इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस पावन भूमि में आके पावन कर्म करके अपने ही ज़्यादा जितने पुण्य कमा सकते हैं उतने कमाएं। धन्यवाद। तो इस तरह से आप लोगों के लिए मैंने फिर से अपील की है, रेडियो की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के आयोजन से एक जो आज छोटे छोटे बालकों में जो सनातन के प्रति जो एक विचार बनता है ना, तो वो ये छोटे छोटे कथाओं से और ये जो भागवत जो आजकल करवाई जा रही हैं उससे मुझे लगता है कि उसमें बहुत भव्य और दिव्य कथा का आयोजन होगा। तो मैं तो सबसे ये चाहूँगा कि सभी लोग आएँ और दयालबाग में कथा स्थल से क्या कहते हैं जो उनका घर है वहाँ से इसका आयोजन शुरू होगा। जो क्या कहते हैं जो चलेगी कलश यात्रा और कथा स्थल पर समापन होगी। मैं सभी से चाहूँगा कि सब लोग इस कथा का भरपूर आनंद लें और आनंद धार्मिक जो एक व्यवस्था है उसका पूरा सहयोग भी करें। इस कार्य का शुभारंभ श्री बांके बिहारी लाल जी की जय के साथ बड़े हर्ष का विषय है कि दयालबाग की इस पावन धरा पर 5 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक श्रीमद् भागवत कथा का एक दिव्य और एक भव्य आयोजन यहाँ जतिन रिसोर्ट के सामने मंगलम स्टेट के बराबर में होने जा रहा है, जिसमें कल प्रातः 5 दिसंबर को भव्य कलश यात्रा, जिसमें माताएं सर पर कलश रखकर व्यंगम दृश्य के साथ श्री बांके बिहारी जी के गुणगान करती हुई कथा स्थल पर ये माताओं की कलश यात्रा से प्रारंभ होकर 6 तारीख से कथा पुनः प्रारंभ फिर होगी और 13 तारीख तक ये कथा का कार्यक्रम रहेगा। कथा का जो समय है
वह दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक का ये समय है कथा का। सभी भक्तगणों से, बिहारी जी के भक्तों से, सभी जनमानस से, धार्मिक प्रेमियों से ये प्रार्थना है और निवेदन है कि इस भव्य कथा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परिवार सहित आकर इस कथा को, क्योंकि ये कथा पूज्य साध्वी पूजा शास्त्री जी के मुखारबिंद से पढ़ी जाएगी और पूजा शास्त्री जी जो व्यासपीठ पर बैठेंगी, तो ये बंसल परिवार द्वारा ये कथा का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बंसल परिवार के इस कथा आयोजन में ये 7वीं बार साध्वी जी आ रही हैं। बहुत अच्छा इनके मुखारबिंद से इस कथा का गुणगान होगा और निश्चित ही श्रीमद् भागवत कथा जो यहाँ होने जा रही है, ये बिल्कुल आप सबको एक वृंदावन में बिहारी जी और बरसाना में किशोरी राधा रानी जैसा अनुभव प्राप्त होगा। मैं सभी से पुनः एक बार और निवेदन करता हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर कथा श्रवण करें और सभी परिवार सहित आएँ, प्रसाद पाएँ, प्रतिदिन आएँ और प्रसाद पाएँ। धन्यवाद। अनुकंपा से ये भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का होने जा रहा है, जो कि जिसका श्रेय मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये श्रेय मुझको मिले, ये श्रेय मुझको नहीं मिलना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी जो है लंका में अशोक वाटिका पहुँचे तो उन्होंने जानकी से ये कहा था कि राम दूत में मातु जानकी। इस तरीके से ये मेरा कोई कार्य नहीं है, ये सभी आप लोगों का कार्य है, भगवान राधा रानी कराने वाली है। और इसमें जितना भी सहयोग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आ सके लोग कथा सुनने के लिए आएँ। मेरी करबद्ध उन सभी से प्रार्थना है कि जितने ज़्यादा इकट्ठे हो सके सब आएँ और प्रसाद करें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। अगली खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां जलालपुर कस्बे में पहुंचे 65वीं यूपी बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एमके सिंह परिहार द्वारा कस्बे की रेडियंट एकेडमी में स्थापित एनसीसी इकाई का उद्घाटन किया गया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। अम्बेडकर नगर के जलालपुर में एनसीसी कैडेट देश के सशस्त्र बलों के लिए सहायक बल का काम करते हैं। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहे राष्ट्र के निर्माण में ये कैडेट महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उक्त बातें नए चयनित एनसीसी कैडेट को संबोधित करते हुए कर्नल एमके सिंह परिहार द्वारा कही गई। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का फर्रुखाबाद से, जिसमें आरटीओ कानपुर में प्रशासनिक राजेंद्र कुमार सिंह व प्रवर्तन दोनों ने नगर में पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण किया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। फर्रुखाबाद में आरटीओ कानपुर प्रशासनिक राजेंद्र कुमार सिंह व प्रवर्तन दोनों ने फर्रुखाबाद पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं आरटीओ ने कार्यालय का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए। एक मुफ्त समाधान योजना सहित विभाग से संबंधित एआरटीओ को दिए गए दिशा निर्देश। वहीं आरटीओ राजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एक मुफ्त समाधान योजना चलाई जा रही है, इसमें वाहनों पर जुर्माना लगा था और उसे माफ कर दिया जाएगा। छोटे वाहनों को 200 रुपये और बड़े वाहनों को 500 रुपये जमा कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्होंने बताया कि राजस्व वसूली में फर्रुखाबाद प्रदेश में 5वें स्थान पर है। सड़क सुरक्षा का अनुपालन हो रहा है या नहीं, मोबाइल चलाते वाहनों पर कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। पूरा मामला फतेहगढ़ के एआरटीओ कार्यालय का बताया जा रहा है। क्या खामियाबियों के अनुमति दी है? नहीं, अभी तो हम आए हैं। मैं राजेंद्र कुमार सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी कानपुर हूँ। बगल में मैडम हैं, आरटीओ प्रवर्तन है, आप संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन कानपुर मंडल है। हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए हैं ऑफिस का, और ये हमारे कर्तव्य है कि बीच में सभी ऑफिसों का निरीक्षण किया जाए। राजस्व की वृद्धि और सघन प्रवर्तन कार्यवाही है जो हम जो है ये बीच में आकस्मिक निरीक्षण करते हैं। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं अटेंडेंस से, फिर इसके बाद हमारा निरीक्षण के जो बिंदु हैं उसमें ये है कि एक मुफ्त समाधान योजना एक सरकार द्वारा लाई गई है। उसमें सभी ट्रांसपोर्टर्स जिनका पुराना बकाया है उस पर सारी शास्ति माफ़ कर दी गई है सरकार के द्वारा। बस ये है कि छोटे व्हीकल जो है उसमें 200 रुपये शुल्क आवेदन शुल्क जमा करें और बड़े व्हीकल 500 रुपये आवेदन शुल्क जमा करें। इसके बाद उनका पेनाल्टी जो है जुर्माना वो इसमें माफ़ कर दिया गया है। ये 3 महीने की योजना है, 6 नवंबर से लेकर के फरवरी तक, 6 फरवरी पहले तक 5 फरवरी तक। इस प्रकार से एक मुफ्त समाधान योजना की समीक्षा करना,
सघन प्रवर्तन कार्यवाही हो रही है कि नहीं, कंपाउंडिंग की समीक्षा करना, सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन किया जा रहा है, हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्रिंकिंग ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, मोबाइल फोन का प्रयोग किया जाना वाहन चलाते समय, इन सब की समीक्षा की क्या परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू की समीक्षा की कितना राजस्व आया। फर्रुखाबाद के विषय में आपको बताना चाहेंगे, यहाँ का राजस्व जनपद का बहुत अच्छा है और पूरे उत्तर प्रदेश में 5वें स्थान पर ARTO सर जो है अक्टूबर में पहले नंबर पर था। अक्टूबर में पहले नंबर पर था, अभी नवंबर में 5वें स्थान पर है। कुल मिलाकर के टॉप 5 में जनपद फर्रुखाबाद का राजस्व रहता है प्रदेश में, तो ये एक अच्छी बात है। जनपद फर्रुखाबाद के अधिकारी और एक कर रहे हैं। समाधान योजना भी तो इस प्रकार से हमारे निरीक्षण का विषय यही सब है कि राजस्व वृद्धि की जा सके, सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन कराया जा सके, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, प्रवर्तन की कार्यवाही सघन हो और सुगम यातायात व्यवस्था जनपद वासियों को, शहरवासियों यहाँ पर सर स्टाफ की बहुत कमी है हमेशा से, इसकी वजह से बहुत लेट काम हो पाता है। स्टाफ की कमी है बहुत यहाँ पे। हाँ, स्टाफ की कमी है। अभी जो है ARTO साहब ने हमको दिया भी है लिख करके, यहाँ पर केवल 5 लोग हैं और स्टाफ की और ज़रूरत है। इसके लिए जो है पत्राचार किया गया है मुख्यालय में और मेरे द्वारा भी एक स्मारक पत्र कि यहाँ पर 1-2 लोग और आ जाएं, जिससे जो है कार्य सुचारू ढंग से संपादन किया जा सके। इसके लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद में बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए SSP सतपाल अंतिल द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मुरादाबाद में जनपद में बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए SSP मुरादाबाद सतपाल अंतिल द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत CO कटघर की पर्यवेक्षण में एक टीम का गठन किया गया है। गलशहीद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं गलशहीद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए चोरी की 13 बाइक बरामद करते हुए बाइक चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस ने 3 सदस्यों के नाम रमन, अयान और मोहम्मद हुसैन बताया है और उन्हें गिरफ्तार किया है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में मुरादाबाद शहर से कुछ बाइकें चोरी हुई थी, जिसके संबंध में विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियोग पंजीकृत। उसमें इन गैंग्स को वर्कआउट करने के लिए और इस सारे जो केस यहाँ रजिस्टर्ड हुए थे उसको वर्कआउट करने के लिए यहाँ टीम लगी थी। इसमें CO कटघर और SO गलशहीद मुख्य रूप से काम कर रहे थे। आज इन लोगों ने मॉर्निंग में भी आवर्स में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों टांडा, थाना टांडा, रामपुर के रहने वाले हैं और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने यहाँ इस शहर से बाइक चुराना स्वीकार किया। इन लोग के पोजीशन से, इनकी निशानदेही में 13 बाइकें बरामद हुई हैं। कुछ चाबियाँ, मास्टर कीज बरामद हुई हैं। बेसिकली ये टांडा से यहाँ आकर के और यहाँ चोरी करके और फिर वहाँ से भाग जाते थे। इनके बारे में भी जानकारी हुई है कि ये चोरी करने के बाद जब आते थे 6-7 दिन के बाद चोरी करके और फिर हरियाणा भाग जाते थे। फिर हरियाणा से कुछ दिन के बाद काम करके वापस टांडा आते थे, टांडा से आकर यहाँ फिर चोरी करते थे। तो ये पूछताछ में ये बातें निकल के आई हैं और ये 13 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। सभी गाड़ी ऑलमोस्ट यहीं मुरादाबाद से चोरी हुई है। एक आध बाइक बाहर की हुई है। बाकी इनके गैंग्स के और मेंबर्स हैं, उनसे उनके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनको भी नैब करेंगे। एक बहुत बड़ा गैंग जो बाइक चोरी का था, इसको हम लोगों ने वर्कआउट किया है और इसमें जो बाकी लोग जो इसमें गाड़ी को खरीदने वाले, गाड़ी को बेचवाने वाले, गाड़ी को अपने पास रखने वाले, इन सब लोगों के बारे में भी हम लोगों ने अपनी टीमें लगाई हैं और बहुत जल्दी उनके बारे में जानकारी होगी। हम लोग पूरे इस नेटवर्क को ध्वस्त करेंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि हमारे शहर में और हमारे जनपद में बाइक चोरी की घटना न हो। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।